ओम नमो नारायण। जुलाई को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी से जगत के संचालक भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं। इस तिथि से 4 महीने तक देवताओं की रात्रि होती है। देवता शयन करने जाते हैं, इसीलिए इस आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या सिर्फ शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं के योग निद्रा में जाने के कारण 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इन 4 महीनों को चतुर्मास भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ देवशयनी एकादशी से ही होता है। चातुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार की आराधना होती है, क्योंकि इस चातुर्मास में भगवान शिव जगत के संचालक और संहारक दोनों की भूमिका निभाते हैं। जो भी व्यक्ति पूरे मनोयोग से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आइए अब आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का जो वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। तब एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं, और मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा, तो राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपसे इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए भी कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकार रखते हैं।
परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ये सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। और इस देवशैनी एकादशी का व्रत करने से समस्त उपद्रवों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। तब मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी देवशैनी एकादशी का व्रत किया। और फिर उस व्रत के प्रभाव से बहुत जोर की वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसीलिए इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। आइए अब आपको देवशैनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें और इस दिन अधिक से अधिक ध्यान एवं जप करें और किसी को अपशब्द ना बोलें। ऐसी और कहानियों एवं धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com से संपर्क करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर।